जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू विषय स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 के फिजिक्स का जो कुछ न्यूमेरिकल है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे न्यूमेरिकल से एक दो क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। कभी कभी 5 नंबर में भी आपका न्यूमेरिकल बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आने वाले कॉम्पिटिशन जैसे NDA हो गया आपका, उसके बाद और जो छोटे मोटे ग्रुप डी वगैरह ये सब जो एग्जाम है उसमें भी इस कंपटीशन उस कंपटीशन के एग्जाम में भी आपका क्या होता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन और वो क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको बनाने से पहले आपको चिन्ह परिपटी याद रखना जरूरी है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप अवतल दर्पण के लिए देखिए, उसके बाद देखिएगा उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, देखिए अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक। फिर पूछेगा अवतल दर्पण में जो वस्तु की यू से होता है वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगा आपका, और भी से होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब धनात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक, यू से होता है वस्तु की दूरी, भी से प्रतिबिंब। ठीक है, तो वस्तु की जो दूरी होती है क्या होता है, ऋणात्मक होता है और प्रतिबिंब आपका धनात्मक होता है। इस चीज को याद रखेगा तभी आपका आने वाला जो सवाल है वही बन पाएगा। इसलिए आपको इसको याद रखना बहुत जरूरी है। यानी कि देखिए इसमें वस्तु की दूरी जो u है दोनों में क्या है, ऋणात्मक है, और भी दोनों में क्या है, धनात्मक है। तो बस u और v याद रखेगा तो कोई टेंशन ही नहीं रहा। अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, उसमें u जो होगा यानी वस्तु के जो दूरी रहेगा दोनों में क्या रहेगा, ऋणात्मक, और जो प्रतिबिंब होगा दोनों में क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, बस फोकस को याद रखना है आपको। जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। बस आपको इतना याद रखना है। अब चलिए आप अपने सवाल की ओर चलते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में सवाल कैसे आता है। ठीक है, देखिए एक अवतल दर्पण जिसकी पूछेगा वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या करना है, रेडियस ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या। एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब वक्रता त्रिज्या दिया ही है। क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दिया है। तो फोकस दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, फोकस दूरी। आपको पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे, जब आप बताइए एफ बराबर जो सूत्र होता है उत्तल और अवतल दोनों दर्पण, जिसको गोलीय दर्पण भी बोलते हैं, गोलीय दर्पण के लिए जो सूत्र होता है एफ बराबर r/2 होता है। क्या होता है, एफ बराबर यानी r/2 यानी फोकस बराबर r/2 यानी रेडियस मतलब वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है हमारा। यहाँ पर बोला है फोकस ज्ञात करने के लिए। अगर आप उस समय नहीं देखे तो यहाँ पर देख लीजिए, जो सूत्र होता है बनाने के लिए फोकस ज्ञात करने के लिए वो होता है एफ बराबर r/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम एफ का एफ रहने देते हैं। आर आपका कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या, इसको रेडियस बोलते हैं अंग्रेजी में। 30 सेंटीमीटर दिया है तो 30 बट्टा में 2 है तो 2, 2 एकाई 2, 15 दूनी के 30। एफ बराबर आपका कितना निकल गया, 15, और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। ये रहा आपका फोकस दूरी। ठीक है, इस ढंग से आप फोकस दूरी निकाल सकते हैं। समझे। अच्छा, एक बात मालूम है आपको, अवतल दर्पण की जो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक। हम पढ़े थे, यहाँ पर अपना मन से माइनस लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जब अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, इसी में अगर यहाँ पर दे देता आपको उत्तल दर्पण, क्या दे देता, उत्तल दर्पण क्या दे रहा है भैया, आपको उत्तल दर्पण दे रहा है। तो उत्तल दर्पण और यहाँ पर आपका दे देता 18 सेंटीमीटर, और फिर बोलता फोकस से ज्ञात करने के लिए, तो आप ज्ञात कर लेते यहाँ पर एफ बराबर r/2। तो यहाँ पर आप r के जगह 18 बट्टे में 2 रखते तो 2 एकाई 2 और 9 दूनी के 18, आपका एफ बराबर 9 आंसर आ जाता। ठीक है, तो इसका देखिए हम जानते हैं जो उत्तल दर्पण का फोकस होता है धनात्मक होता है, धनात्मक आया भी है, इसलिए इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना है। हमारा आंसर इसका 9 ही हो जाएगा, लेकिन इसमें परिवर्तन करना जरूरी था क्योंकि हम जानते हैं जो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में, निगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। समझ गए। अब देखिए आपको कभी कभी सवाल दे दिया जाएगा
जब बताइए एक अवतल दर्पण है, उसका फोकस दूरी 7 सेंटीमीटर है और वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। उस समय तो वक्रता त्रिज्या दे ले था और फोकस पूछा था, लेकिन अब क्या है, फोकस दे ले है और वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको साफ कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या है आपका फोकस जो है कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और पूछा है क्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या बराबर जो सूत्र होता है वो इसी से F बराबर r/2 से ही बनता है। देखिए यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं था 1, हमको r निकालना है, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f। सूत्र क्या हो जाएगा, r बराबर 2f। ठीक है, तो r का r रहने देते हैं, 2 के 2, दोनों के बीच में गुना का रिलेशन, f कितना दे लिया था 7, यानी कि 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, ये हमारा बन गया। समझ गए। अब देखिए, अब चाहते तो इसमें यहीं पर मान रख के बना सकते थे, f कितना दे लेता 7, तो 7, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 बराबर r ज्ञात करना है, इसके नीचे 2। ठीक है, अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर सकते थे आप, 7 में r में 1 से करते तो r रह जाता 7 दूनी के 14 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। आप दोनों में से किसी एक तरीका से बना सकते हैं और अपना आंसर पा सकते हैं। समझ गए। आपको आई होप समझ में आया होगा। जब अवतल दर्पण का अगर फोकस दूरी दे ले रहेगा और आपको वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो आप आराम से बना लीजिएगा। और हाँ, अगर वक्रता त्रिज्या दे ले और फोकस ज्ञात करना है तो उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपको अब आवर्धन ज्ञात करना सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यदि प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब का ऊंचाई भी 33 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है 33 सेंटीमीटर हो तथा वस्तु का जो ऊंचाई है यू 3 सेंटीमीटर हो तो आवर्धन ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, आवर्धन। और आप लोग जानते हैं आवर्धन बराबर जो सूत्र होता है, आवर्धन बराबर जो सूत्र होता है, आवर्धन बराबर जो सूत्र होता है m बराबर -v बट्टे में u, दर्पण के लिए होता है। ठीक है, देखिए v से होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई, आवर्धन के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको प्रतिबिंब का जो ऊंचाई दिले है यानी v जो दिले है, कितना दिले है 33 सेंटीमीटर। तो 33 आपका ऊपर में जाएगा और नीचे में u वस्तु की जो ऊंचाई u कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 इकाई 3 11 तिहाई 33। ठीक है, माइनस में आपका क्या आया आंसर -11, यानी आपका जो आवर्धन निकला कितना निकला -11। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए, अब आपको दर्पण सूत्र की मदद से प्रतिबिंब निकालना, फोकस निकालना, प्लस में वस्तु की दूरी निकालना सिखाते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो ज्ञात करना सीखते हैं। ठीक है, जो दर्पण सूत्र की मदद से, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब का पता लगाना है। क्या निकालना है, प्रतिबिंब का पता लगाना है। इसमें दिया क्या है सिर्फ ये देखना है। और दर्पण कौन है, यहाँ पर अवतल दर्पण की चर्चा किया है, तो सबसे पहले लिख देंगे अवतल दर्पण। फर्स्ट लिखना है आपको अवतल दर्पण, लिख दिए। और उसमें आप क्या देखना है, जो दिया है लिख देंगे दिया है। ठीक है, अब देखेंगे क्या क्या दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी, यानी एफ आपका कितना दे ले फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। और देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु, कितना सेंटीमीटर रखा गया वस्तु को 60 सेंटीमीटर, यानी u बराबर कितना 60 सेंटीमीटर लिख दिए। अच्छा, एक बात मालूम है आपको, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, ऋणात्मक। तो माइनस कर दिए, इसको अपना मन से कर देना है, काहे कि चिन्ह परिपाटी की मदद से ही आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने वाला है। उसके बाद u जो होता है वस्तु की दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। इसको ऋणात्मक लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दें u होता है वस्तु की दूरी। ठीक है, ऋणात्मक होता है। उसके बाद बोला प्रतिबिंब का पता लगाए, v से क्या होता है प्रतिबिंब, यानी v बराबर क्या है वाट है, ज्ञात करना है। कुछ देर पहले आप लोग पढ़े होंगे, मतलब पीछे के क्लास में आपको हम बता चुके हैं जो दर्पण सूत्र क्या होता है। नहीं जानते हैं फिर यहाँ पर देख लीजिए। आपका जो दर्पण सूत्र होता है क्या होता है, दर्पण सूत्र बराबर 1/v प्लस 1/u, सॉरी 1/v प्लस 1/u
बराबर 1/f। आपका सूत्र ये होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पर ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, v। तो आप बताइए 1/v के v बराबर 1/f के f। ये प्लस में u था तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 1/u। ठीक है, क्या कि हमको v निकालना है, इसलिए v को इधर रख लेते हैं और बाकी बात को बराबर के उधर भेज देते हैं। u जो था बराबर के इस साइड था तो प्लस में था, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, अगर गुना में रहता था उधर भाग में। समझे। अब देखिए यहाँ पर v निकालना था, 1/v को हम ऐसे ही छोड़ देंगे बराबर 1/f कितना दिया अपना -15। तो लो -15 लिख दिए। यहाँ पर पहले से माइनस लगा हुआ है 1 के 1 और उसके बाद u जो अपना कितना है -60। तो बताइए यहाँ भी माइनस, इधर भी माइनस आता तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि ना, -60। अब बताइए इसको 1/v को ऐसे ही रहने देते हैं और 15 और 60 का लॉस लेंगे तो 60 ही रहेगा। और यहाँ पर 15 को 4 बार पढ़ेंगे तो 60, तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, लेकिन चिन्ह माइनस वाला आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 60 से 60 कटा यानी यहाँ पर 1। और आगे देखिए 1/v और यहाँ पर देखिए 1/v बराबर क्या हो जाएगा, -4 है इधर +1 है, एक इधर अगर सध जाएगा मतलब कि -4 कर्ज में है, एक आपके पास आया यानी सदाइएगा तो -3 और बट्टे में क्या आएगा आपका 60, काटेंगे तो 3 1 3 और 20 3 के 60 यानी 1/v बराबर -1/20 आया आपका। अब क्रॉस गुना कर लेते हैं तो v में जब 1 से गुना कीजिएगा तो -v, क्योंकि -1 के साथ v है तो -v, और 20 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 20। और कभी भी xyz या vuf के साथ माइनस नहीं रहेगा, यानी v बराबर -20 आपका क्या हो जाएगा आंसर। जो माइनस था इस सब के साथ नहीं रहता है, सिर्फ उधर चला जाएगा, संख्या के पास चला जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको उत्तल दर्पण भी दे सकता है, तो उत्तल दर्पण वाला चिन्ह परिपाटी यूज कर लीजिएगा। ठीक है। और इस ढंग से आपको इससे भारी बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ इस टाइप का ही पूछा जाएगा, इससे भारी आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। और आप लोग को इसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है और इसी टाइप के आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है। आप अपने टीचर की मदद से या खुद से क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जोर शोर से मेहनत